अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडरेशन एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि मॉडरेशन एनालिसिस कैसे किया जाता है। आज हमारा लेक्चर नंबर 39 है और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर। स्टूडेंट्स, मॉडरेशन और मीडिएशन एनालिसिस करने के लिए अगर आपने SPSS में करना है तो इसके लिए हम एंड्रयू एफ हेस का एक मैक्रो यूज़ करते हैं जिसे प्रोसेस मैक्रो कहा जाता है। हम सबसे पहले उससे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद फिर हम अपना मॉडरेशन एनालिसिस रन कर सकेंगे। ये मैंने लिंक आपको दिया है, जब इसे क्लिक करेंगे तो हम एक वेबसाइट पर चले जाएंगे। आइए हम वेबसाइट पर चलते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया है। और यहाँ पे डाउनलोड को क्लिक किया आपने और ये आपको यहाँ से बैकअप डाउनलोड लिंक, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आपने क्लिक किया तो यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसको आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपके पास कुछ फोल्डर्स बन जाएंगे। ये हमारे पास SPSS का फ़ोल्डर होगा। ये वाली फ़ाइल है जिसको हमने रन करना है, मगर इससे पहले हम SPSS को रन करेंगे। और ये याद रखिए कि SPSS को जब आपने इंस्टॉल करना है ये प्रोसेस, तो इसके लिए हमने आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से क्लिक करना है। यहाँ से जाएंगे हम, ये एज एडमिनिस्ट्रेटर रन हो जाएगा। उसके बाद आपने यूटिलिटीज़ में आ जाना है और यहाँ से कस्टम डायलॉग और यहाँ से इंस्टॉल कस्टम डायलॉग। और आपको पता होगा कि ये आपने कहाँ रखा हुआ है, तो हमने इसको रखा था डेस्कटॉप के ऊपर। और ये देखिए, ये प्रोसेस 4.3 ये SPSS वाले फोल्डर में आप आएंगे और यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे। देखिए ये इंस्टॉल हो गया और आप ओके प्रेस कर दें। ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले तो SPSS का ये प्रोसेस मैक्रो इंस्टॉल कर लिया। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मॉडरेशन एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडरेटिंग वेरिएबल किसे कहते हैं। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल को लोग सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। और ये एक वेरिएबल है जिसका एक इफ़ेक्ट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के ऊपर। ये यानी इसकी मौजूदगी जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो ओरिजिनल रिलेशनशिप होगा उसको ये मॉडिफाई कर देगा, या ये उसे स्ट्रेंथन कर देगा या ये उसे वीक कर देगा। यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान एक तीसरा वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल होगा ये मॉडरेटिंग वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को तब्दील कर देगा। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे आप आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप प्रेडिक्टर कहते हैं, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल यहाँ पर इफेक्ट कर रहा होता है। और ये जो एरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, ये इनका जो डायरेक्शन है ये आपने याद रखनी है। और स्टैटिस्टिकल मॉडल इसका ये होता है कि एक प्रेडिक्टर के साथ यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, एक मॉडरेटर, और उसके बाद प्रेडिक्टर और मॉडरेटर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटर वेरिएबल जो है मॉडरेटिंग वेरिएबल है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक थर्ड वेरिएबल बनता है। इसको एक्चुअली हम इंटरैक्शन वेरिएबल भी कहते हैं। और रिग्रेशन इक्वेशन मॉडरेशन एनालिसिस के लिए बनेगी y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x1 × x2 + एरर टर्म्स। और एक और चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब हम मॉडरेशन एनालिसिस करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल को हम सेंटरिंग कर लेते हैं। सेंटरिंग का मतलब ये है कि हम हर वैल्यू में से ग्रैंड मीन की वैल्यू माइनस कर लेंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ वेरिएबल इनटू डिविएशंस अराउंड अ फिक्स पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट है उनका ग्रैंड मीन। आइए हम मिसाल देखते हैं। If we assume that employees' turnover intentions are dependent on the number of years they serve an organization and HR policies can also affect this relationship, then HR policies can actually moderate the relationship। यानी अगर हम ये assume करते हैं कि टर्नओवर इंटेंशंस यानी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ कर जाने की जो इंटेंशंस हैं किसी की, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स, ये जितने साल काम किया होगा तो वो उसको अफेक्ट करेगा। मगर HR पॉलिसीज़ मॉडरेट करेंगे, यानी हमारा जो कंसेप्चुअल मॉडल बनेगा वो ये बनेगा कि टेन्योर यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स सर्व्ड अफेक्ट्स टर्नओवर इंटेंशंस। ठीक है,
लॉजिकली जितना ज़्यादा टेन्योर होता है उतनी टर्नओवर इंटेंशंस कम होती हैं। और एचआर पॉलिसीज़ इसमें इस रिलेशनशिप को देखते हैं कि स्ट्रेंथन करती हैं या वीकन करती हैं। आइए हम एसपीएसएस पे चलते हैं। हमारे पास एसपीएसएस की जो फाइल है उसका नाम है मॉडरेशन। देखिए यहाँ पर हम जाएंगे एनालाइज में और उसके बाद रिग्रेशन में, और ये आप देखिए जब इंस्टॉल हो जाता है प्रोसेस मैक्रो तो यहाँ पर जब आप रिग्रेशन में जाएंगे तो ये प्रोसेस जो भी इसका वर्जन होगा, इसका लेटेस्ट वर्जन है 4.2, तो ये आ रहा है प्रोसेस वी वर्जन 4.2 बाय एंड्रयू एफ हेस। इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा टर्नओवर इंटेंशंस है, और ईयर्स विद ऑर्गेनाइजेशन यानी टेन्योर ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एचआर पॉलिसीज़ हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर मेक श्योर करें कि आपने मॉडल नंबर 1 को सिलेक्ट किया हुआ। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पर्टिकुलर वर्जन में 1 ही है। अब वैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 92 मॉडल्स हैं, तो हमने सिर्फ मॉडल नंबर 1 को देखना है और ये हमने चेक कर लेना है पहले। उसके बाद आप ऑप्शंस में आते हैं और ऑप्शंस में आके जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटरिंग करनी होती है तो सेंटरिंग एसपीएसएस हमें खुद ही कर देता है। हम इस ओनली कंटिन्यूस वेरिएबल्स दैट डिफाइन प्रोडक्ट्स को हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम मॉडरेशन एंड कंडीशनिंग में आते हैं। यहाँ पर हम ये वाली जो ऑप्शन है -1 स्टैंडर्ड डिवीजन मीन +1 स्टैंडर्ड डिवीजन को क्लिक कर देते हैं और हम जॉनसन नीमन आउटपुट को भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं और ओके। तो ये ज़रा टाइम लगाएगा मॉडरेशन एनालिसिस में, आपने परेशान नहीं होना, आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। जो ज़रूरी बात आपको याद रखने की है वो ये है कि आप जब भी मॉडरेशन एनालिसिस रन करेंगे प्रोसेस के थ्रू, आपने अपने जो वेरिएबल्स हैं उनका जो नाम रखना है वो 8 करैक्टर से ज़्यादा नहीं रखना। अगर 8 करैक्टर से ज़्यादा होगा तो 8 के बाद जितने भी वो करैक्टर्स हैं वो उनको उड़ा देगा और आपका वेरिएबल का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। लिहाजा मेक श्योर कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो 8 करैक्टर्स से ज़्यादा ना हो। आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा बता रहा है कि प्रोसीजर फॉर एसपीएसएस वर्जन 4.2 रिटन बाय एंड्रयू एफ हेस, और ये मॉडल 1 जैसे मैंने कहा था कि मॉडल 1 मॉडरेशन के लिए है, तो मॉडरेशन के लिए आपने ये यूज़ करना है। ये सैम्पल साइज़ है। और ये देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल है टर्नओवर इंटेंशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेन्योर, और हमारा जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है मॉडरेटर एचआर पॉलिसीज़ हैं, ये एचआर के नाम से। और ये देखिए इसकी जो मॉडल समरी है, आर की वैल्यू 0.6142 है, जबकि आर स्क्वायर यानी हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ये 0.3773 है। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडरेशन एनालिसिस है जब ये इसमें आता है तो ये 37.73% ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल में। आइए अब हम देखते हैं कि मॉडल में जो कोफिशिएंट है, देखिए कांस्टेंट 49.96 है, जबकि हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है टेन्योर। टेन्योर हमारा 0.1696 है और ये सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू 0.016 है। और इसके अलावा भी एक चीज़ और भी देख लें कि लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल और अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान 0 नहीं आना चाहिए। और एचआर पॉलिसीज़ 0.760 है ये। और इंटरैक्शन, ये आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि क्या इंटरैक्शन टर्म जो है यानी जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है, क्या ये सिग्निफिकेंट है? तो ये देखिए ये सिग्निफिकेंट है, ये 0.001 है। लिहाजा हमारा ये जो मॉडल है इसमें इंटरैक्शन है। और आइए अब हम देखते हैं कि इंटरैक्शन इफ़ेक्ट क्या है। ये देखिए जब एचआर पॉलिसीज़ -0.96177 है तो उनका इफ़ेक्ट उनके रिलेशनशिप के ऊपर है -0.09, और जब ये 0 है तो ये 0.1696 है, और जब 9.1677 है तो ये 0.4299 है। और ये देखिए कि
आपको ये नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे HR पॉलिसीज़ की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मॉडरेशन इफ़ेक्ट बढ़ रहा है। ये जब ज़ीरो हुआ तो ये 0.16 हो गया, और जब ये 9.6177 हुआ तो ये 0.422 हो गया। और ये देखिए पहले ये इनसिग्निफिकेंट था, इनसिग्निफिकेंट से ये सिग्निफिकेंट हुआ है और ये फिर ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। इसको आप कह सकते हैं जब HR पॉलिसीज़ की जो वैल्यू है लो, मीडियम, हाई या लो, एवरेज, हाई है, तो हमारा जो इफ़ेक्ट है वो लो पे कम है, एवरेज पे बढ़ जाता है और हाई के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो HR पॉलिसीज़ का मॉडरेटिंग वेरिएबल है, मॉडरेशन एनालिसिस हमारा बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मतलब ये अगर 24.40 इसका इफ़ेक्ट हो जाता है HR का, तो मॉडरेशन इफ़ेक्ट है वो 0.8301 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मॉडरेशन एनालिसिस है वो ठीक है, और हम जो HR पॉलिसीज़ हैं ये टर्नओवर इंटेंशंस और जो हमारा टेन्योर है इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मॉडरेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको मॉडरेशन एनालिसिस की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मीडिएशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।